नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में थोड़ा बहुत न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है। हमने ये सीखा कि जब कोई न्यूक्लियर पार्टिकल या फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कोई अल्फा पार्टिकल किसी न्यूक्लियस से टकराता है या फिर कोई न्यूक्लियस किसी न्यूक्लियर पार्टिकल को कैप्चर करता है तो उस न्यूक्लियस की एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। हमने कल सीखा था कि किसी न्यूक्लियर रिएक्शन को हम जनरली किस तरीके से दिखा सकते हैं। हम किसी न्यूक्लियर रिएक्शन को जनरली इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर जो स्मॉल x है उसको हम प्रोजेक्टाइल पार्टिकल बोलते हैं, जो ये कैपिटल X है इसे हम टारगेट न्यूक्लियस बोलते हैं, और जो ये कैपिटल Y है इसे हम रेजिडुअल न्यूक्लियस बोलते हैं, और जो ये स्मॉल y है इसे हम इजेक्टिंग पार्टिकल बोलते हैं। तो ये जो रिएक्शन हमको क्या दिखाना चाह रही है, ये रिएक्शन हमको दिखाना चाह रही है इस कैपिटल X न्यूक्लियस ने इस स्मॉल x प्रोजेक्टाइल पार्टिकल को कैप्चर किया, और ये कैपिटल X जो यहाँ पर न्यूक्लियस है ये किस में कन्वर्ट हो गया, इस कैपिटल Y न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया, और साथ ही इसने एक पार्टिकल को इजेक्ट किया जो यहाँ पर क्या है, Y है। इस रिएक्शन को हम सिंपली इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। ये कैपिटल X यहाँ पर फिर से क्या है, हमारा टारगेट न्यूक्लियस है, और यहाँ कैपिटल Y क्या है, हमारा रेजिडुअल न्यूक्लियस है, और ये स्मॉल x क्या है, ये हमारा प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है, और ये स्मॉल y क्या है, ये हमारा इजेक्टिंग पार्टिकल है। ये हमने थोड़ा बहुत कल न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम ये पढ़ेंगे कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती हैं कितनी टाइप की होती हैं। हमारे पास बहुत टाइप की न्यूक्लियर रिएक्शन होती हैं, उसमें से कुछों के बारे में, यहाँ पे कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि उन न्यूक्लियर रिएक्शन को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट टाइप की जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो है हमारी क्या, इलास्टिक स्कैटरिंग। इलास्टिक स्कैटरिंग में क्या होता है कि जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल पार्टिकल होता है वो इजेक्टिंग पार्टिकल के बराबर होता है, और जो हमारे पास टारगेट न्यूक्लियस होता है वो रेजिडुअल न्यूक्लियस के बराबर होता है। ठीक है, यानी जो कौन सा वाला x होगा किसके बराबर होगा, स्मॉल y के बराबर होगा, और जो कैपिटल X होगा वो किसके बराबर होगा, कैपिटल Y के बराबर होगा। अगर हम इस रिएक्शन को लिखना चाहें, एक जनरल फॉर्म लिखना चाहें इलास्टिक स्कैटरिंग का, तो हम कैसे लिख सकते हैं, स्मॉल x प्लस कैपिटल X, चेंज हो रहा है किसमें, फिर से स्मॉल x प्लस कैपिटल X में। अब ये स्कैटरिंग कैसी है, इलास्टिक स्कैटरिंग है। और जब भी हम इलास्टिक स्कैटरिंग की बात करते हैं तो इलास्टिक स्कैटरिंग के दौरान क्या होता है, जो एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। यानी इस स्मॉल x और इस कैपिटल X का जो मोमेंटम होगा या फिर जो एनर्जी होगी वही इस स्मॉल x और इस कैपिटल X की एनर्जी और मोमेंटम होगी। यानी इस दौरान जो एनर्जी और मोमेंटम दोनों क्या रह रहे हैं, अनचेंज रह रहे हैं, यानी एनर्जी का कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। इस टाइप की जो स्कैटरिंग है या इस टाइप की जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसे हम क्या बोल देते हैं, इलास्टिक स्कैटरिंग बोल देते हैं। इसका एक बहुत ही फेमस एग्जांपल क्या है कि जब हम किसी हीलियम के न्यूक्लियस को गोल्ड के न्यूक्लियस के साथ क्या कराते हैं, स्कैटर्ड कराते हैं, तो हमको रिजल्ट में दोबारा क्या मिलता है, हीलियम का न्यूक्लियस और गोल्ड का न्यूक्लियस मिलता है। यानी इन दोनों के बीच, यानी इन दोनों न्यूक्लियस के बीच कैसी स्कैटरिंग हो रही है, एक इलास्टिक स्कैटरिंग हो रही है। तो ये क्या था, एक इलास्टिक स्कैटरिंग का एग्जाम्पल था। अब यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप की जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है वो होती है हमारे पास क्या, इन इलास्टिक स्कैटरिंग। इन इलास्टिक स्कैटरिंग में क्या होता है कि जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल पार्टिकल होता है वो इजेक्टिंग पार्टिकल के जैसा ही होता है, यानी दोनों सेम होते हैं, लेकिन दोनों की एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। उसी प्रकार जो हमारे पास जो टारगेट न्यूक्लियाई होता है वो रेजिडुअल न्यूक्लियाई से क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन दोनों की एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। नाउ अब यहाँ पर हो क्या रहा होगा, तो इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर हो जाता है। यानी जब इस x ने, यानी स्मॉल x क्या है हमारे पास, प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है, इस प्रोजेक्टाइल पार्टिकल ने इस टारगेट न्यूक्लियस को जब हिट किया होगा तो इसने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कर ली होगी, ऑब्जर्व कर ली होगी। किसने, इस कैपिटल X ने या इस टारगेट न्यूक्लियस ने। तो जो हमको रिजल्ट मिला तो इसकी कुछ एनर्जी क्या होगी, इस X की कुछ एनर्जी क्या होगी,
कम हो गई और इस कैपिटल एक्स की एनर्जी क्या होगी, कुछ इंक्रीज होगी, यानी ये कैपिटल एक्स कहाँ चला गया, यानी जो हमारे पास टारगेट न्यूक्लियस है वो कहाँ चला गया है, अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला गया है, क्योंकि इसने कुछ एनर्जी क्या कर ली, ले ली अपने अंदर, और इसकी वजह से इसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ गई। एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो इस इन इलास्टिक स्कैटरिंग के दौरान क्या होगा कि जो हमारे पास स्मॉल एक्स है या फिर जो हमारे पास क्या है प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है, वो जैसे ही हमारे पास टारगेट न्यूक्लियस को हिट करेगा, टारगेट न्यूक्लियस उस प्रोजेक्टाइल पार्टिकल से कुछ एनर्जी क्या कर लेगा, अपने अंदर ले लेगा और कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। लेकिन दोनों का जो नेचर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन दोनों की एनर्जी क्या होगी, अलग अलग होगी। जो यहाँ पर रेजिडुअल न्यूक्लियस है वो कहाँ होगा, एक्साइटेड स्टेट में होगा, और जो यहाँ पर हमारे पास क्या है टारगेट न्यूक्लियस है वो कहाँ होगा, ग्राउंड स्टेट में होगा। और ये एक्स और वाई भी दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन दोनों की एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, अलग अलग होगा। क्यों, क्योंकि ये अपने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी किसको दे रहे हैं, टारगेट न्यूक्लियस को दे रहे हैं। इसका एग्जांपल हम इधर समझ सकते हैं। ये क्या है, हमारे पास प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन या फिर जो हीलियम का न्यूक्लियस जो हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन होता है। जब इस प्रोटॉन ने किसको हिट किया, इस लिथियम को हिट किया, इस लिथियम के न्यूक्लियस को हिट किया, इस लिथियम के न्यूक्लियस ने क्या किया, उस प्रोटॉन की कुछ एनर्जी क्या कर ली, उस प्रोटॉन की कुछ एनर्जी अपने अंदर ले ली और खुद कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गई। स्टार यहाँ पर क्या दिखा रहा है, इस लिथियम की एक्साइटेड स्टेट को दिखा रहा है। तो ये और ये दोनों क्या है, सेम है। ये क्या है यहाँ पर टारगेट न्यूक्लियस, ये क्या है यहाँ पर हमारा रेजिडुअल न्यूक्लियस। दोनों क्या है, सेम है, लेकिन दोनों की एनर्जी क्या है, अलग अलग है। इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है, इसकी एनर्जी क्या है, कम है, या फिर इसको बोले हम ये कहाँ है, एक्साइटेड स्टेट में है और ये कहाँ है, ग्राउंड स्टेट में है। सिमिलरली ये क्या है, हमारा यहाँ पर प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है और ये क्या है, इजेक्टिंग पार्टिकल है। प्रोजेक्टाइल पार्टिकल ने कुछ एनर्जी किसको दी, इस लिथियम को दी, यानी इसकी एनर्जी क्या होगी, कुछ कम होगी। और ये क्या है हमारे पास, इसकी एनर्जी, यानी इसकी एनर्जी क्या है, इससे क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि इसने कुछ एनर्जी इसको दे दी और ये क्या हो गया, यहाँ से स्कैटर हो गया। तो इस जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल, इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। ये दोनों हैं तो सेम, लेकिन दोनों की एनर्जी क्या है, अलग अलग है, और दोनों का एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये क्या था, हमारे पास एक एग्जाम्पल था किसका, इन इलास्टिक स्कैटरिंग का। अब यहाँ पर जो हमारे में नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो है हमारे पास क्या, रेडियो एक्टिव कैप्चर। रेडियो एक्टिव कैप्चर में क्या होता है, कोई जो टारगेट न्यूक्लियस होता है वो एक प्रोजेक्टाइल पार्टिकल को ऑब्जर्व करता है, यानी कैप्चर करता है, और एक नया न्यूक्लियस बनाता है। और जो नया न्यूक्लियस बनता है वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में होता है, और वो इमीडिएटली अपनी एक्साइटेड स्टेट से कहाँ जाता है, ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। और वो जब अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो उस समय वो कुछ गामा फोटोन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटोन का क्या करता है, रेडिएशन करता है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है, ये स्मॉल एक्स क्या है, यहाँ पर हमारे पास प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है, और एक कैपिटल एक्स क्या है, हमारे पास टारगेट न्यूक्लियस है। इस स्मॉल एक्स ने जब स्मॉल एक्स ने इस कैपिटल एक्स को हिट किया तो इस कैपिटल एक्स ने इस स्मॉल एक्स को क्या कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया और एक नया न्यूक्लियस बना दिया, क्या, सी। और सी के ऊपर स्टार ये दिखा रहा है कि ये सी कहाँ है, अपनी एक्साइटेड स्टेट में है। और ये इमीडिएटली ये सी कहाँ आ जाता है, अपनी ग्राउंड स्टेट में आ गया, यानी सी में आ गया। तो जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा अपनी एक्साइटेड स्टेट से, उस दौरान वो क्या करता है, कुछ फोटोन का इमिशन करता है, एक फोटोन, दो फोटोन या फिर दो से ज्यादा फोटोन का क्या करता है, इमिशन करता है। उसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिख दिया। ये क्या है, एक हाइड्रोजन है, या फिर हाइड्रोजन का न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोटॉन होता है। इस प्रोटॉन ने या फिर इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस ने जब मैग्नीशियम के न्यूक्लियस को हिट किया तो इस मैग्नीशियम ने इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। और किसका न्यूक्लियस बनाया, यहाँ पर हमने किसका न्यूक्लियस बना, एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस बना। लेकिन जो ये न्यूक्लियस बना ये कहाँ है, अपनी एक्साइटेड स्टेट में। ये स्टार क्या दिखा रहा है, यहाँ पर इसकी एक्साइटेड स्टेट को दिखा रहा है। ये कहाँ है, अपनी एक्साइटेड स्टेट में है। और इमीडिएटली ये जो एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस है कहाँ आ जाता है, अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। और जैसे ही अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा उस दौरान ये कुछ गामा फोटोन का इमिशन करेगा। तो ये क्या थी हमारे पास, रेडियो एक्टिव कैप्चर। रेडियो एक्टिव कैप्चर क्यों बोला इसको, इसलिए क्योंकि ये क्या कर रहा है, इस प्रोजेक्टाइल पार्टिकल को टारगेट न्यूक्लियस क्या कर ले रहा है, कैप्चर कर ले रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला, रेडियो एक्टिव
कैप्चर बोला। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो क्या है हमारे पास, डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस है। डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, सारे के सारे एलिमेंट जितने भी उस रिएक्शन में होते हैं सब के सब क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होते हैं। यहाँ पर जो स्मॉल एक्स है वो क्या है हमारे पास, एक प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है। इस प्रोजेक्टाइल पार्टिकल ने किसको हिट किया, एक टारगेट न्यूक्लियस को हिट किया और इसने रिजल्ट में क्या दिया, एक नया पार्टिकल दिया जिसे हम इजेक्टिंग पार्टिकल स्मॉल वाई बोल देंगे और एक नया न्यूक्लियस दिया जिसे हम क्या बोल देंगे, कैपिटल वाई बोल देंगे। यानी इस रिएक्शन में सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं, अलग अलग हैं। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस या फिर डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन बोल देते हैं। ठीक है, यानी इसमें ये जो स्मॉल एक्स जो कैपिटल एक्स है और जो स्मॉल एक्स है, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, एक स्मॉल एक्स और एक स्मॉल वाई बना। पहले ये दोनों क्या हुए, एक दूसरे के साथ मिले, फिर क्या हो गए, डिसइंटीग्रेट हो गए किसमें, इस स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई और कैपिटल वाई में। स्मॉल वाई क्या है यहाँ पर, इजेक्टिंग पार्टिकल है और जो कैपिटल वाई क्या है वो हमारे पास रेजिडुअल न्यूक्लियस है। इसका एग्जाम्पल हमने कल जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था नाइट्रोजन गैस में अल्फा पार्टिकल डाल के, वो किसका एग्जाम्पल था, एक डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस का एग्जाम्पल था। तो कल हमने क्या पढ़ा था कि जब हम किसी अल्फा पार्टिकल को किसी नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में डालते हैं और नाइट्रोजन का न्यूक्लियस उसको क्या कर देता है, कैप्चर कर देता है और कैप्चर करने के बाद इमीडिएटली किस में टूट जाता है, एक ऑक्सीजन के आइसोटोप ऑक्सीजन 17 और प्रोटॉन में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो इस टाइप की प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस बोल दिया। अब यहाँ पर जो हमारी नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन है वो है हमारे पास क्या, मनी बॉडी रिएक्शन। अभी तक हमने जितनी भी रिएक्शन पढ़ी, हमने स्कैटरिंग, इलास्टिक स्कैटरिंग पढ़ा, इन इलास्टिक स्कैटरिंग पढ़ा, तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमारे पास दो पार्टिकल कहाँ थे, रिएक्टेंट पे थे और प्रोडक्ट में भी कितने पार्टिकल आए, दो पार्टिकल। सिमिलरली यहाँ भी दो पार्टिकल थे हमारे पास, कहाँ, रिएक्टेंट में। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास दो पार्टिकल थे कहाँ पर, प्रोडक्ट में। लेकिन जब हम मनी बॉडी रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो रिएक्ट करते हैं या फिर जो टकराते हैं वो तो दो ही पार्टिकल होते हैं, लेकिन हमको प्रोडक्ट में एक से ज्यादा पार्टिकल देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, ये स्मॉल एक्स क्या है हमारे पास, यहाँ पर प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है और एक कैपिटल एक्स क्या है हमारे पास, यहाँ पर एक टारगेट न्यूक्लियस है। इस प्रोजेक्टाइल पार्टिकल ने इस टारगेट न्यूक्लियस को जैसे ही हिट किया तो हमें यहाँ पर क्या मिला, एक रेजिडुअल न्यूक्लियस मिला। अभी तक हमारे पास क्या हो रहा था, हमें सिर्फ यहाँ एक पार्टिकल देखने को मिल रहा था, इधर पे देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए या फिर इधर देखिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, हमें एक से ज्यादा पार्टिकल देखने को मिले। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें न्यूक्लियस तो यहाँ पर एक ही मिल रहा है, यानी रेजिडुअल न्यूक्लियस तो एक ही मिल रहा है, लेकिन साथ में जो पार्टिकल मिल रहे हैं वो एक से ज़्यादा मिल रहे हैं। इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया है, मनी बॉडी रिएक्शन बोल दिया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन है और ये क्या है, एक ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है। जैसे ही इस प्रोटॉन ने इस ऑक्सीजन के न्यूक्लियस को हिट किया तो हमें तो क्या मिला, यहाँ पर एक रेजिडुअल न्यूक्लियस मिला जो क्या है, एक ऑक्सीजन का आइसोटोप है ऑक्सीजन 15। लेकिन साथ में हमें क्या मिला, एक प्रोटॉन मिला और एक न्यूट्रॉन मिला। यानी और रिएक्शन की तरह यहां पर सिर्फ एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन नहीं मिला, हमको दो पार्टिकल मिले, एक क्या है यहाँ पर प्रोटॉन है और एक क्या है यहाँ पर न्यूट्रॉन है। इसलिए हम इस टाइप की प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, मनी बॉडी प्रोसेस या फिर मनी बॉडी रिएक्शन बोल देते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास नई न्यूक्लियर रिएक्शन है वो है हमारे पास क्या, फोटो डिसइंटीग्रेशन। फोटो डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है, हम किसी टारगेट न्यूक्लियस में बहुत हाई एनर्जी का फोटोन क्या कराते हैं, इंसिडेंट कराते हैं, या फिर बहुत हाई एनर्जी का गामा रेडिएशन क्या करते हैं, उसमें डालते हैं। तो वो टारगेट न्यूक्लियर क्या करता है, उस हाई एनर्जी के रेडिएशन को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करने के बाद कहाँ चले जाता है, अपनी एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है। और जैसे ही उस एक्साइटेड स्टेट से वो कहाँ आता है, ग्राउंड स्टेट में आता है, उस दौरान वो क्या करता है, एक न्यूक्लियर पार्टिकल इमिट करता है और खुद कहाँ चेंज हो जाता है, किसी नए न्यूक्लियस में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या है, हमारे पास एक गामा फोटोन है, बहुत हाई एनर्जी का गामा फोटोन है। ये जब हाई एनर्जी का गामा फोटोन इस टारगेट न्यूक्लियस में टकराया या फिर जब इसमें इंसिडेंट हुआ, इस टारगेट न्यूक्लियस ने क्या किया, इस गामा फोटोन को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया और एब्जॉर्ब करने के बाद कहाँ चला गया, अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला गया। और जैसे ही ये अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आया, उस दौरान क्या किया इसने, एक पार्टिकल इमिट किया। कौन सा पार्टिकल होगा, न्यूक्लियर पार्टिकल इमिट किया, स्मॉल वाई, और खुद किस में चेंज हो गया, एक नए न्यूक्लियस या फिर एक नए रेजिडुअल न्यूक्लियस में चेंज हो गया, जो क्या है यहाँ पर कैपिटल वाई है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको फोटो डिसइंटीग्रेशन।
अब हमारी जो अगली जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वह है हमारे पास क्या, न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन उन न्यूक्लियस में होती हैं जो क्या होते हैं, हैवी होते हैं। हैवी न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ, ऐसे न्यूक्लियस जिनके लिए मास नंबर की वैल्यू 180 से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो जो ये हैवी न्यूक्लियाई होते हैं, जब ये हैवी न्यूक्लियाई किसी न्यूट्रॉन को कैप्चर करते हैं तो ये हैवी न्यूक्लियाई मिड रेंज न्यूक्लियाई में क्या हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। अब मिड रेंज न्यूक्लियाई क्या हुए, ऐसे न्यूक्लियाई जिनके लिए जो मास नंबर की वैल्यू है वो 20 और 180 के बीच में लाई करती है। तो न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, एक हैवी न्यूक्लियाई होता है और वह हैवी न्यूक्लियाई किसी न्यूट्रॉन को कैप्चर करता है और वह हैवी न्यूक्लियाई मिड रेंज न्यूक्लियाई में क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो इस टाइप की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या है, यहाँ पर न्यूट्रॉन है और ये न्यूट्रॉन को किसने कैप्चर किया, इस टारगेट न्यूक्लियस ने कैप्चर किया, जो कैसा है, एक हैवी न्यूक्लियाई है। जैसे ही इस कैपिटल एक्स ने इस न्यूट्रॉन को कैप्चर किया तो ये कैपिटल एक्स किस में कन्वर्ट हो गया, दो मिड रेंज न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया और ये इन दोनों का मास लगभग क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, एग्जैक्ट बराबर नहीं होगा, लगभग क्या होगा, इन दोनों का मास बराबर होगा। और इस टाइप की प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियर फिजन बोल देते हैं। तो आज हमने यहाँ पर कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में पढ़ा। कितनी न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ी हमने यहाँ पर, 7 न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में पढ़ा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।